इंद्री के गांव गड़ी गुजरान से किसान आंदोलन में दिल्ली गए किसान राजेश की लौटते समय सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दिल्ली से वापस घर लौटते समय पानीपत के नज़दीक सड़क दुर्घटना में किसान की मौत हो गई। उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके घर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि दुख की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी किसान परिवार के साथ है। अपने हक की लड़ाई में लंबे समय से आंदोलनरत काफी किसानों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। जब इन कृषि कानूनों को मनाने के लिए किसान तैयार नहीं है तो फिर क्यों जबरदस्ती बीजेपी सरकार किसानों पर यह काले कानून थोपना चाहती है। इससे सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है कि वह किसानों के हित में नहीं है बल्कि किसानों के विरोध में है। कि जो ये आंदोलन चल रहा है इसमें आम किसान, आम मजदूर सभी लोग जुड़े हुए हैं और जो इंसान मन में लेकर चलता है ये आंदोलन है, ये जन आंदोलन है, उसी का शिकार हुए। कौन चाहता है अपना घर परिवार छोड़कर जाए ऐसे, लेकिन एक मकसद लेकर जाते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं अलग अलग तरह से। आपने देखा चाहे कोई ठंड से है, एक्सीडेंट से है, कैसे ये सरकार लेकिन ऐसी है कि जिसके मन में न कोई दया है न कोई संवेदनशीलता है। आज तक माननीय मोदी जी ने कभी भी इस तरह के हादसों में जो जान गई है उनके बारे में दुख प्रकट नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चाहे किसानों पर, निहत्थे किसानों पर लाठियां बरसाने की बात हो, चाहे अश्रु गैस, पानी, हर तरह से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक ओर जहां ये 3 काले कानून हैं, दूसरी ओर हमारे प्रदेश में किसान को एक के बाद एक, आपको याद होगा कुरुक्षेत्र में भी लाठियां बरसाई गई थी, उसके बाद जगह जगह पर ये बातें हो रही हैं। तो इतने किसान, 60 से ज़्यादा किसान जिनकी जान चली गई, सरकार ने कोई उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। हमारे यहाँ के कितने किसान चले गए हरियाणा, उसके बारे में कुछ नहीं। तो ये तो सरकार ऐसी सरकार है, ना इसके दिल है, ना ये लोगों की ओर देखती है। कायदे से स्थिति को देखते हुए इन्हें सिफारिश करनी चाहिए हरियाणा राज्य को और केंद्र सरकार को तुरंत ये 3 कानून वापस लेने चाहिए। बेशक सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी हुआ हो, कैसा भी ऑर्डर हुआ, सरकार को नज़ाकत समझनी चाहिए और 3 कानून वापस कर। बीजेपी तो ये कहती है भी किसानों की जो आय है वो दुगनी की है हमने। अब ये तो आम किसान जानता है कि आय दुगनी हुई है या डीजल की कहाँ कीमत पहुँच गई है। उसके अलावा आप देखते हैं चाहे यूरिया है चाहे कुछ है, किसान को दिन रात जो मेहनत करता है, ऐसे पाले में सर्दी में वो जाके अपने खेत, अपने फसल की रखवाली करता है ताकि देश का पेट भर सके। आज अन्नदाता के ऊपर जो बीत रही है वो उसका दिल जानता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है हमेशा झूठ बोलना, लोगों को झूठी बातों में उलझाना। आप किसी किसान से जाकर पूछ लीजिए कि क्या उसकी आमदनी दुगनी हो गई, सच्ची तरह से पूछ लीजिए, बताएं। आमदनी दुगनी क्या, कई गुना तो केवल जो इनके खास सरमाएदार बड़े बड़े पूंजीपति दोस्त हैं उनकी ज़रूर हुई होगी, बाकी आम आदमी की तो नहीं। कर्नल रैली में भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उन पर लाठी बरसाई गई किसानों पर और मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं 900 किसानों के करीब। क्या कहना चाहिए इसके बारे में? कायदे से जो केस दर्ज किए हैं वो तो इनके सरकारी तंत्र पर होने चाहिए। आपने देखा पीछे भी इन्होंने लाठियां बरसाई, लोगों को घायल किया, सड़कें खोदी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट किया, तो वो तो इन्हीं के ऊपर बनता है। किसानों पर आप इतने संगीन केस दर्ज कर देते हैं, किस बिना पर? आप
अपने ही देश में लोगों को आने से रोकोगे, आप महापंचायत कर रहे हो और वहाँ पर किसानों को ही आप नहीं आने दे रहे, उल्टा उनके ऊपर आप मुकदमे दर्ज कर रहे हो। तो ये तो सरकार का साफ नज़र आता है कि इनके दिन लद गए हैं। जैसे ही मौका मिलेगा हरियाणा की जनता इन्हें दिखाती। आज हल्का इंद्री में गांव गढ़ी गुजरान से हमारा किसान साथी राजेश चहल वो 12 तारीख को दिल्ली किसान एजिटेशन से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और आज उसी के एवज में श्रद्धांजलि स्वरूप हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी यहाँ पर पहुँचे और इनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे आज? आज राजेश चहल जी को श्रद्धांजलि देने सभी कांग्रेस के साथी पहुंचे थे और सभी किसान भाई और मैम शैलजा जी यहाँ पहुंचे हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए। तो मैं ज़्यादा तो कुछ इस मौके पर नहीं कहना चाहूँगा। मैं परिवार को सांत्वना करता हूँ।